हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 को, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्राइंग। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो पहले जाकर वो देख लीजिए। वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिससे जाकर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उस लिंक के थ्रू भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उसी के अलावा आपको हर कोर्स देखने को मिलेगा, एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स देखने को मिलेंगे। इससे आपकी स्टडीज और बेटर हो पाएगी और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ पाएगी। इसलिए आप सभी के लिए वो कोर्सेज और नोट्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखे गए हैं। तो आप जरूर से जाके उन्हें चेक एक बार करिएगा, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 8, और हम पढ़ेंगे आज ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग क्या होती है वही देखेंगे आज। सबसे पहले ड्राइंग की डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का मतलब वैसे तो सुखाना होता है। अब सूखती कब है कोई चीज? अगर उसके अंदर पानी है या कोई मॉइस्चर है तो उसके अंदर नमी रहती है। लेकिन अगर हम उस मॉइस्चर या उस पानी को उस चीज में से हटा दे या हमारे सब्सटेंस में से हटा दे, तो वो प्रोसेस जो होगा, वो मॉइस्चर को हटाने वाला जो प्रोसेस होगा, उसी को हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। और ड्राइंग क्यों की जाती है? क्योंकि मॉइस्चर हट सके और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें एकदम मॉइस्चर फ्री मिले और वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। एक क्या होता है कि अगर मॉइस्चर रहता है तो चीज खराब जल्दी हो जाती है, अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा, एकदम ड्राई रहेगी, तो स्टेबल ज्यादा रहेगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ड्राइंग इज ए यूनिट ऑपरेशन, एक यूनिट ऑपरेशन का पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। या तो हीट अप्लाई करते हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा हीट का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है या हमारे पार्टिकल से अलग हो जाता है। और बाई सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? जिसके अंदर जो हमारा सॉलिड है उसको डायरेक्ट वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हमारा सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। तो ऑब्टेन है स्टेबल और ड्राई प्रोडक्ट। स्टेबल और ड्राई प्रोडक्ट अचीव हो सके, इसके लिए हम लोग ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शोषण यानी हमारी ड्राइंग क्या होती है? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस या द्रव से नमी को उष्मा यानी हमारी हीट या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा हटाया जाता है, जिससे एक स्थिर और शुष्क उत्पाद प्राप्त होता है, यानी एक स्टेबल और ड्राई प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, किस लिए ये यूज की जाती है, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं फार्मेसी के अंदर हमारी ड्राइंग के, वो देखते हैं। टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर, स्टेबिलिटी बढ़ सके और मॉइस्चर कम हो सके। मॉइस्चर कम रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी और हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगा। यानी वाटर की प्रेजेंट में हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करने के थ्रू उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और प्रोडक्ट टूट जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हमारे प्रोडक्ट में नहीं होगी। इसलिए ड्राइंग काफी यूजफुल होती है। टू रिड्यूस वेट एंड वॉल्यूम फॉर इजी हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इससे क्या होता है, जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो वॉल्यूम और वेट भी कम हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का। उससे क्या होगा, हैंडलिंग उसकी आसान हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट उसका काफी इजी हो जाएगा और उसको पैक करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम पैकेजिंग वो यूज करेगी, ट्रांसपोर्ट में भी काफी यूजफुल रहेगा क्योंकि मास और वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे टू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आगे जो मटेरियल्स हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने पाउडर को ड्राइंग किया, तो पाउडर से अब हम आगे टेबलेट बना सकते हैं और उसको कंप्रेस करके कैप्सूल वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर इसका यूज होता है। टू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे ग्रेन्युलेशन यानी ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो, और उसके अलावा टेबलेट कंप्रेशन यानी पाउडर से टेबलेट जो बनाते हैं उसके अंदर भी ड्राइंग का यूज होता है। आगे देखते हैं। टू ऑब्टेन पाउडर्स विद अ गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी, जो पाउडर्स होते हैं उनका फ्लो बेटर हो सके और कंप्रेसिबिलिटी बढ़ सके। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ यूज होती है? जब टेबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, पाउडर से जब हम टेबलेट बनाते हैं तो वहां कंप्रेसिबिलिटी का यूज होता है। तो ये अच्छी रहेगी तो अच्छे से पाउडर कंप्रेस हो पाएगा और टेबलेट अच्छी बन पाएगी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की हमारी फार्मेसी में कहाँ कहाँ यूज होती है हमारी ड्राइंग प्रोसेस। सबसे पहले होती है हमारी टेबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्मेशन के अंदर, ये बनाते हैं तो यह यूज होती है।
इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बनाते हैं उसमें यूज होती है, वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर भी इसका यूज होता है। इसके साथ एंजाइम्स वगैरह जो हम बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और काफी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम लोग बनाते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है ना। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको डिटेल में हम लोग अब पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ड्राइंग इन्वॉल्व्स टू स्टिमुलेनियस प्रोसेसेस। दो प्रोसेस ऐसी होती है जो एक साथ चलती रहती है, उन प्रोसेस को ये इंक्लूड करता है, उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। पहला होता है हमारी हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटिंग मीडियम टू द वेट मटेरियल। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, जैसे मेटल का कंटेनर है, इसको स्टोव पे रख दिया, है ना, स्टोव पे रख दिया और इसके अंदर हमारा लिक्विड है, तो क्या होगा, पहले ये मटेरियल गर्म होगा, उसके बाद में हमारे मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हीट मिलेगी। तो ये जो पहली होती है ये होती है हीट ट्रांसफर, ये फर्स्ट टाइम चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है, मास ट्रांसफर। क्या होता है, वो हीट क्या होती है, पूरे के पूरे एरिया में फैल जाती है। उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है और क्या होता है, सरफेस इनटू वेपर फेज, और जो हमारी मटेरियल है वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या होगा, मास भी कम हो जाएगा और मॉइस्चर भी गायब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग किन किन मेथड से की जाती है उसको देखते हैं। कन्वेक्शन, सबसे पहला मेथड आता है कन्वेक्शन, जिसके अंदर क्या किया जाता है, हॉट एयर का यूज करके ड्राइंग की जाती है, यानी गर्म हवा का यूज करते हैं और ड्राइंग करते हैं। अगला आता है हमारा कंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय कांटेक्ट विद हीटेड सरफेस। जैसे हमने ये देखा पहले वाले केस के अंदर, जब क्या होगा, स्टोव के ऊपर अगर आपने कुछ बर्तन रखा है या कुछ यूटेंसिल रखा है, जो पहले गर्म होगा उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को गर्म करेगा हीट ट्रांसफर करके, तो वो होता है हमारा कंडक्शन। इसके बाद देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, इंफ्रारेड ड्राइंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं। ना तो प्रोडक्ट का जिस कंटेनर के कांटेक्ट में है ना तो वो गर्म होगा, ना गर्म हवा दी जाएगी, बस सिर्फ हमारा मटेरियल ही गर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। अगला देखते हैं, अगला है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग। इसके अंदर क्या होता है, पहले जो हमारा सॉलिड मटेरियल उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको वैक्यूम में रख के उसको हीट प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाएगा, जिससे क्या होगा, वो सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट के अंदर गए, और इस तरीके से उसका ड्राइंग प्रोसेस के अंदर उसके मॉइस्चर वगैरह गायब हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये अब पहला हम देखेंगे जो हमारा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग के अंदर, वो कौन सा होता है। सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, एफबीडी जिसे हम बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसकी इमेज आप देख सकते हो, इंडस्ट्री वगैरह में ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बेस्ड ऑन फ्लूइडाइजेशन, व्हेन हॉट एयर इज पास्ड अपवर्ड थ्रू अ solid particles at sufficient velocity and particles become suspended and behave like a fluid, resulting in a efficient and uniform drying। इसके अंदर क्या होता है, एक परफोरेटेड प्लेट होती है, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, मटेरियल ऊपर इनलेट से डाला जाएगा और हॉट एयर पास करवाई जाएगी इसके नीचे से। अब क्या होगा, उन होल्स से हॉट एयर पास होगी और जो हमारा मटेरियल रहेगा उसके ऊपर हॉट एयर इस तरीके से लगेगी, इतना प्रेशर लगेगा कि वो हवा में तैरता रहेगा और ऐसे बिहेव करेगा, हमको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक लिक्विड की तरह है, और इससे क्या होगा, उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा और एकदम ड्राइंग हो जाएगी बिल्कुल ही इंस्टेंट तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म ड्राइंग हमें देखने को मिलती है, सभी पार्टिकल्स इक्वली ड्राई हो जाते हैं। आई होप आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आया होगा। परफोरेटेड प्लेट का और जो हॉट एयर पास करवाई जाती है उसके थ्रू, पहले जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है वो हवा में उड़ने लगता है क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज्यादा लगता है और ऐसा बिहेव करता है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये एक लिक्विड हो। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये बना कैसे होता है। वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल इसके अंदर लगी हुई होती है, जैसे कि ये हमारी वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल हो गई। परफोरेटेड बॉटम प्लेट होती है इसके अंदर, जो एयर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, जिसके अंदर होल्स होते हैं। इसके अलावा एयर ब्लोअर होता है जो एयर ब्लो करता है, हीटर लगा हुआ रहता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिल्टर बैग्स होते हैं टॉप के ऊपर जो हमारे, और एग्जॉस्ट आउटलेट होता है। फिल्टर बैग्स क्या करते हैं, फिल्टर करके भेजते हैं मटेरियल को नीचे, ज्यादा पार्टिकल्स ना आ सके। और एग्जॉस्ट आउटलेट होता है जिससे क्या होता है, गर्म हवा जो ज्यादा गर्म हो जाती है वो बाहर निकलती रहती है और हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल को कलेक्ट कर पाते हैं। प्रोडक्ट का कंटेनर होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है हमारा। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, अब देखेंगे इसकी वर्किंग, ये कैसे काम करता है। वेट मटेरियल इज लोडेड इनटू द कंटेनर, कंटेनर के अंदर
गीला जो मटेरियल हमारा जिसके अंदर मॉइस्चर उसको डाला जाएगा और गर्म हवा पास करवाई जाएगी बॉटम से। उसके बाद क्या होगा, एयर परफोरेटेड प्लेट से पास होगी, होल्स जो रहेंगे वहां से प्लेट से, उसके अंदर से हॉट एयर पास होगी और हमारे सॉलिड मटेरियल को ऐसे स्ट्राइक करेगी वो हवा में उड़ेगा, है ना, एक तरीके से। पार्टिकल्स बिकम फ्लूइडाइज्ड एंड सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एयर का फोर्स इतना लगेगा, स्ट्राइक करेगी कि वो हवा में ही उड़ने लगेंगे और एक तरीके से फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे। इससे क्या होगा, मॉइस्चर इवोपरेट्स रैपिडली, जल्दी जल्दी मॉइस्चर निकल जाएगा और एग्जॉस्ट रिमूव द मॉइस्चर, और एग्जॉस्ट क्या करेगा, जो नमी वाली हवा रहेगी उसको बाहर निकाल देगा जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। फिल्टर प्रिवेंट्स लॉस ऑफ पार्टिकल्स, फिल्टर ऊपर लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, पार्टिकल्स बाहर ना निकल जाए उसके लिए हेल्प करता है, और ज्यादा मोटे पार्टिकल्स हम लोग इसमें ना डालें उसमें भी हेल्प करता है। ड्राइड मटेरियल इज कलेक्टेड, जो कंटेनर होता है प्रोडक्ट का उसके अंदर ड्राई मटेरियल होता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जो हम लोग देखने को मिलते हैं हमारी फार्मेसी के अंदर। ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर टेबलेट एंड कैप्सूल्स, ग्रेन्यूल्स की ड्राइंग की जाती है ताकि टेबलेट और कैप्सूल इससे बनाई जा सके। ड्राइंग ऑफ पाउडर्स एंड क्रिस्टलीन मटेरियल, जो क्रिस्टलीन मटेरियल होते हैं जिनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं उनको और पाउडर्स की ड्राइंग के अंदर इसका यूज लिया जाता है। यूज इन फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड और केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका काफी यूज होता है। एक तरीके से ड्राइंग आप देख सकते हो कि स्टेरिलाइजेशन की तरह भी काम करता है, अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया वगैरह भी मर जाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, हमारे फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। रैपिड ड्राइंग होती है एक, तो इसके अंदर काफी जल्दी हो जाती है, क्यों, क्योंकि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एयर, पूरे मटेरियल को एक साथ सुखाती है इस वजह से। यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है, सभी पार्टिकल्स इक्वली ड्राई होते हैं। इसके बाद एनर्जी एफिशिएंट होता है कि ज्यादा एनर्जी इसमें कंज्यूम नहीं होती है और काफी कम एनर्जी के अंदर ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सुटेबल फॉर मॉडरेटली हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, यानी जो मॉडरेट हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, उनके लिए ये काफी सुटेबल रहती है और उनकी ड्राइंग काफी अच्छे से ये कर देती है। अब देखेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो स्टिकी होते हैं उनकी ड्राइंग इसके अंदर नहीं हो पाती, वो एक प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसलिए उनकी ड्राइंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती। रिस्क ऑफ पार्टिकल लॉस एट हाई एयर फ्लो, अगर हम एयर फ्लो को बहुत ज्यादा स्पीड पे रख देंगे, ज्यादा आरपीएम पे हवा आएगी, है ना, ज्यादा अगर स्पीड रहेगी हवा की, तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं और पार्टिकल्स का लॉस भी हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है। रिक्वायर्स केयरफुल कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, यानी इसको नियंत्रण करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोसेस कैसे काम कर रही है, एक जन होना चाहिए जो इसे ऑपरेट करे और इसका ध्यान रखे, यानी फुल्ली ऑटोमेटेड ये नहीं होती, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा फ्रीज ड्राइंग, यानी हमारा लाइपोफाइलाइजेशन। फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, हमने देखा था सब्लिमेशन एक टर्म देखी थी, उसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट से गुजरे। तो उस प्रोसेस जो सब्लिमेशन होती है उस प्रिंसिपल पे काम कौन करता है, हमारी फ्रीज ड्राइंग काम करती है। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। बेस्ड ऑन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, जो सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेशन देखेंगे, फ्रोजन वाटर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू वेपर अंडर वैक्यूम एंड लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो क्या किया जाएगा, उस सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इससे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। स्टेप्स ऑफ फ्रीज ड्राइंग देखेंगे कि प्रोसेस कैसा होता है इसका। सबसे पहले फ्रीजिंग होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, सॉल्यूशन इज फ्रोजन बिलो एट्यूटिक टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे बिलो टेम्परेचर पे हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, एकदम जमा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, वाटर फॉर्म्स आइस, जो वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर के रूप में, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद होती है हमारी प्राइमरी ड्राइंग, यानी हमारी सब्लिमेशन आती है। उसके अंदर क्या किया जाएगा, वैक्यूम अप्लाई किया जाएगा हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, और उससे क्या होगा कि आइस कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर, डायरेक्ट जो आइस होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिना पिघले पानी बने, बिना क्या होगी, सीधी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमूव्स अबाउट 90% ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, 90% ऑफ वाटर हमारे प्रोडक्ट का निकल जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, अब आती है अगली स्टेप जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी ड्राइंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। स्लाइटली इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले लो टेम्परेचर पर उसको जमा रखा था, अब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ बाउंड वाटर, जो पानी अंदर रह गया है वो भी बाहर निकल जाएगा इससे।
फाइनल मॉइस्चर रिड्यूस टू 1 to 2%। अब आखिरी में कितना मॉइस्चर बचेगा इसके अंदर, सिर्फ 1 या 2% मॉइस्चर बचेगा, बाकी सारा मॉइस्चर सारा वाटर इसमें से निकल चुका होगा। इस तरीके से प्रोसेस काम करती है। अब अगला जो इस स्टेप होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट सील्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। अब जो प्रोडक्ट हमको मिला है उसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में डाल देते हैं, एकदम वैक्यूम कंटेनर्स में डाल देते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ होती है, किन-किन में हमें देखने को ये मिलता है। एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हमारे पेनिसिलिन जो हम बनाते हैं उसके फॉर्मेशन में ये फ्रीज ड्राइंग देखने को मिलती है। वैक्सीन्स कुछ बनाते हैं उनके प्रोसेस में इसका यूज होता है। हार्मोन वाली जो मेडिसिन होती है, जो एंजाइम्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ब्लड प्रोडक्ट्स और बायोलॉजिकल्स, यानी जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है फ्रीज ड्राइंग का, है ना। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स लाइक इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी बनाने के अंदर भी इसका यूज किया जाएगा। कॉफी बीन्स होते हैं उनके पाउडर को कंप्रेस करके फ्रीज करके इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर बाद में आप देखोगे क्या करते हैं, हम कॉफी पाउडर को डालते हैं गिलास पानी में, उसको घोलते हैं तो वो कॉफी वापस अपने नॉर्मल उसके अंदर आ जाती है। इस तरीके से फ्रीज ड्राइंग को कंप्लीट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रीज ड्राइंग के। सुटेबल फॉर थर्मोलायबल सब्सटेंसेस, थर्मोलायबल सब्सटेंसेस के लिए काफी सही होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनको हीट अगर दी जाए तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाए, तो उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर का यूज नहीं किया जाता। कम टेम्परेचर के अंदर ही हमारी ड्राइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड पोरस प्रोडक्ट, स्टेबल और पोरस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है और पोरस यानी फिल्ट्रेबल वो होता है, उसको फिल्टर आउट हम कर सकते हैं ना। रैपिड रिकंस्टिट्यूशन होता है इसके अंदर। क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, रैपिड रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट हमने फ्रीज ड्राइंग किया, उसको पैक कर दिया, अब क्या होगा कि वो उसका मास थोड़ा कम हो गया और उसकी स्टेट भी थोड़ी चेंज होगी। अब क्या होगा, जैसे आप उसको वापस यूज करने जाओगे तो जैसे आप उसको मॉइस्चर दोगे वापस, तो वापस अपनी पहले वाली स्टेट के अंदर वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने उसके अंदर से पानी निकाल लिया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो थोड़ा सूख गया। अब वापस आप उसको पानी दोगे या पानी में डालोगे तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेट पहले जैसी वापस हो जाएगी। इसलिए इसको रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। वापस इसके अंदर वो पहले वाली स्टेट आ जाती है ना। लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इसके अंदर, क्योंकि फ्रोज किया गया है तो इसको ज्यादातर फ्रीज के अंदर ही रखा जाता है और स्टोर ऐसे ही किया जाता है और लंबी शेल्फ लाइफ इसकी बन जाती है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि इसके क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, कम करो, ज़्यादा करो, तो काफ़ी कॉस्ट होती है इसके अंदर, है ना? टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, पहले हमको प्रोडक्ट को फ्रीज़ करना होता है, फिर उसको इवेपोरेट करवाना होता है पानी को, फिर नॉर्मल धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम ले लेती है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। नॉट सूटेबल फॉर बल्क और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, यानी एक तो ज्यादा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में करना चाहोगे तो ये नहीं कर पाएगी, और लो कॉस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको भी ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक तो एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर पहले ही खर्चा ज्यादा आ जाता है। और आप सस्ते प्रोडक्ट्स को अगर फ्रीज ड्राइंग करवाना चाहोगे तो एक एक तरीके से जो प्रोडक्ट होगा एंड प्रोडक्ट, उसकी प्राइस आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसलिए एक तो बल्क लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की इसके अंदर फ्रीज ड्राइंग नहीं की जाती है, उनको नॉर्मली ड्राई किया जाता है ना। ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ये हमने देखे। आगे देखते हैं, रिवीजन टेबल एक बनाई है हमने जिससे आप रिवीजन कर सकते हो इन चीजों का, तो वही देखते हैं चलिए। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पहला आता है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और अगला आता है हमारा फ्रीज ड्राइंग, है ना। कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फ्लूइडाइजेशन विद हॉट एयर फ्लूइडाइजेशन होती है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम, वैक्यूम के अंडर सब्लिमेशन को प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ग्रेनुअल्स और पाउडर्स के अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इसका वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है ना। इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में हमने बनाया है। ये काफी इजी है, रिवीजन टेबल बहुत ही बढ़िया चीज होती है। अगर आप इसको, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है और आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब की पॉइंट्स देख लेते हैं, थोड़े बहुत हमने बनाए हैं। तो ड्राइंग रिमूव्स मॉइस्चर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ड्राइंग से क्या होता है, मॉइस्चर निकल जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दो प्रोसेस होते हैं, हीट ट्रांसफर होती है और दूसरा मास ट्रांसफर होता है। पहले जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने इसको रख रखा है उससे हीट पार्टिकल्स में ट्रांसफर होगी, फिर सारे पार्टिकल्स से मॉइस्चर निकल जाएगा तो उसका मास भी कम हो जाएगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है हमारा इक्विपमेंट, उससे क्या होता है, फास्ट और यूनिफॉर्म ड्राइंग हमें देखने को मिलती है।
फ्रीज ड्राइंग में क्या होती है, बेस्ट फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स, जो हीट सेंसिटिव या थर्मोलाइबल ड्रग्स होते हैं उनके लिए बेस्ट होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइंग करे देती है। अब देखते हैं, एक टर्म आपने पहले भी देखी थी जो मैंने समझाई, ये सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से वेपर बन जाता है, लिक्विड में नहीं बनता। जैसे देख लीजिए, अगर आपने बर्फ जमाई है किसी चीज की, जैसे पानी से बर्फ जमाते हैं तो बर्फ पहले पिघलती है पानी में और उसके बाद ज्यादा गर्मी होती है तो भाप बन के उड़ जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा वाटर है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा आइस में और उसको डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लिक्विड फेज इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलती है, ये सब्लिमेशन होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रीज ड्राइंग गिव्स हाईली स्टेबल एंड पोरस प्रोडक्ट्स, ये पॉइंट हमने देखा था कि एक तो बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और पोरस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो फिल्टर करने में आसान रहेगा। ये सारी चीजें हमारे की पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ड्राइंग प्रोसेस के बारे में, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को अच्छे से पढ़ा और साथ ही साथ फ्रीज ड्राइंग के बारे में भी हमने अच्छे से देखा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। उसके ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स और कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में देखने को मिलेंगे, तो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। और स्क्रीन पे आपको सर का नंबर देखने को मिलेगा, तो आप इस पे भी कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या कोई एग्जाम रिलेटेड आपको कोई इश्यू रहता है तो वो भी सर से आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।